Example 15.1. If a transformer is used to supply voltage to a 12-volt model train which draws a current of 0.8 ampere, calculate the current in the primary if the voltage of the AC source is 240 volt. ठीक है, AC सोर्स हमें पता है कि हम उसको प्राइमरी कॉइल के साथ ही अटैच करते हैं. ठीक है, सो 240 वोल्ट हमारे पास क्या होगा, ये प्राइमरी वोल्टेज होगा. ठीक है, मीन्स VP हमारे पास क्या होगा, 240 वोल्ट होगा. कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी. सो हमने प्राइमरी का करंट फाइंड आउट करना है. इट मीन्स हमने IP फाइंड आउट करना है. सो जो फर्स्ट वोल्टेज हमारे पास, वो हमारे पास होगा सेकेंडरी वोल्टेज VS एंड 0.8 एम्पेयर हमारे पास है सेकेंडरी करंट, दैट इज IS. ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में भी यहाँ पे शो किया हुआ है कि इफ़ अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू सप्लाई वोल्टेज. ठीक है, कि अगर एक ट्रांसफार्मर जो है उसको यूज़ किया जा रहा है वोल्टेज सप्लाई करने के लिए. किसको वोल्टेज सप्लाई करने के लिए? 12 वोल्ट मॉडल ट्रेन. ठीक है, मीन्स हम प्राइमरी से सेकेंडरी को वोल्टेज सप्लाई कर रहे होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है कि अगर एक ट्रांसफार्मर जो उसको यूज़ किया जा रहा है टू सप्लाई वोल्टेज टू अ 12 वोल्ट मॉडल ट्रेन, मीन्स 12 वोल्ट मॉडल ट्रेन को वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, उसको सप्लाई करने के लिए हम एक ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, विच ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.8 एम्पेयर, और वो वहाँ पे कितना करंट जो है वो ड्रॉ हो रहा है, 0.8 एम्पेयर. सो इट मीन्स कि 12 वोल्ट जो है ये हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज है और 0.8 एम्पेयर जो है हमारे पास सेकेंडरी करंट है. सो गिवन डाटा हमने लिख लिया प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी करंट, एंड वी हैव टू फाइंड प्राइमरी करंट. सो इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हमने एक ही फार्मूला यूज़ करना है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर के टॉपिक में फार्मूलाज दिए हुए थे, वही रिलेशन हम यूज़ करेंगे. ठीक है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है कि हमारे पास एनर्जी डिसिपेशन नहीं होती, एनर्जी जो है इस पूरे सिस्टम में कंजर्व रहती है. मीन्स इनपुट पावर जो है और आउटपुट पावर जो है वो सेम रहती है. सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिलेशन था, IP VP इक्वल्स टू IS इंटू VS. वी हैव टू फाइंड IP. सो IP को हम सेपरेट कर लेंगे, VP यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, नाउ पुटिंग वैल्यूज पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा 0.04 एम्पेयर. द रिजल्ट क्या होगा, द प्राइमरी करंट टू द ट्रांसफार्मर इज 0.04 एम्पेयर. प्रॉब्लम 15.1. A transformer is needed to convert a mains 240 volt supply into a 12 volt supply. If there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of turns on the secondary coil. ठीक है, एक ट्रांसफार्मर है, अगर उसकी प्राइमरी कॉइल्स पे 2000 टर्न्स हैं तो उसकी सेकेंडरी कॉइल पे कितने टर्न्स होंगे, हमने सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने हैं ऑन द सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, और हमने उस ट्रांसफार्मर को क्यों यूज़ करना है, टू कन्वर्ट 240 वोल्ट इनटू अ 12 वोल्ट. मीन्स हमने अपना वोल्टेज डिक्रीज करना है. ठीक है, सो वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए हमें एक ट्रांसफार्मर रिक्वायर है. ठीक है, और उस ट्रांसफार्मर के अगर प्राइमरी कॉइल में 2000 टर्न्स हैं तो उसकी सेकेंडरी कॉइल में कितनी टर्न्स होंगे, हमने ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 240 वोल्ट सप्लाई इंटू 12 वोल्ट. मीन्स 240 वोल्ट हमारे पास क्या है, प्राइमरी वोल्टेज है, और हमने उसको डिक्रीज करके 12 वोल्ट में लेके आना है. मीन्स हमारा 12 वोल्ट है वो सेकेंडरी वोल्टेज है. ठीक है, सो गिवन डाटा हमने लिख लिए. वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, हमने ये भी रिलेशन पढ़ा था ट्रांसफार्मर में, NS ओवर NP इक्वल्स टू VS ओवर VP. NS हमने फाइंड आउट करना है, इसको सेपरेट कर लेंगे. NP इक्वालिटी की साइड पे डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 100. इट मीन्स कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल इज 100, कि 100 टर्न्स होंगी सेकेंडरी कॉइल पे. ठीक है, नाउ फॉर 15.2. A step-up transformer has a turn ratios of 1:100. An alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil. What is the secondary voltage? ठीक है, हमें बताया गया कि कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. इट मीन्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी वोल्टेज. ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल भी ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल. ठीक है, सो हमें नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो बता दी गई है, दैट इज 1:100. ठीक है, इट मीन्स हमें यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो 1 जो है ये किस नंबर ऑफ कॉइल होगी ऑन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न होगी प्राइमरी कॉइल पे, और 100 मीन्स 100 टर्न्स होंगी सेकेंडरी कॉइल पे. ठीक है, हमें इस रेशो से पता चल जा मीन्स हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का वर्ड यूज़ किया गया, इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में
सेकेंडरी कॉइल पे टर्न्स ज़्यादा होती हैं और प्राइमरी कॉइल पे टर्न्स कम होती हैं, ठीक है। सेकेंड में बता दिया गया कि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ प्राइमरी कॉइल, मींस ये प्राइमरी वोल्टेज हमें दे दिया गया एंड वी हैव टू फाइंड द सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। सो गिवन डेटा लिखते हैं। प्राइमरी वोल्टेज हमने लिख दिया वीपी इक्वल्स 20 वोल्ट। टर्न रेशियो इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वैसे तो हमारे पास क्या है एनएस ओवर एनपी हमने रिलेशन पढ़ा है, लेकिन स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमें क्या दिया हुआ है 1/100 मींस 1:100 दिया हुआ है। तो इट मींस इसकी हम रेशियो किस तरह से लिखेंगे एनपी ओवर एनएस। ये आपको खुद से इस वर्ड से पता चल जाना चाहिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इट मींस इसमें प्राइमरी कॉइल पे टर्न्स कम होती हैं, सेकेंडरी कॉइल पे टर्न्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग हमने ये रेशियो लिख ली है जो कि हमें गिवन थी 1:100। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते तो ये बन जाती है एनपी ओवर एनएस, ठीक है। रिक्वायर्ड में आ गया सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक हो गया, ठीक है। बट फॉर्मूला हमारे पास है एनएस ओवर एनपी इक्वल्स टू वीएस ओवर वीपी, ठीक है। अब हमने गिवन में क्या लिखा था एन पी ओवर एन एस, ठीक है। तो ये 1/100 था। अगर हम इसको एन एस ओवर एन पी कर देंगे तो ये 100/1 हो जाएगा, मीन्स हमने दोनों साइड पे क्या ले लेना है रेसिप्रोकल, लेकिन हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। एन एस ओवर एन पी था, हम इसको 100/1 कर देंगे। वी एस हमने फाइंड आउट करना है, वी पी हमारे पास 20 है, 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएगा 2000 वोल्ट, ठीक है। सो द सेकेंडरी वोल्टेज इज 2000 वोल्ट। और सेकेंडरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमें पता है कि सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी वोल्टेज। Now 15.3, a step down transformer has a turns ratio of 100:1. अब step down transformer it means कि number of turns on secondary coil जो है वो कम होंगी as compared to number of turns on primary coil, ठीक है। सो 100 क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल और 1 क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। एंड एसी वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 170 वोल्ट इज अप्लाइड टू द प्राइमरी, मीन्स प्राइमरी वोल्टेज हमें गिवन है। इफ द करंट इन द प्राइमरी इज 1 मिली एम्पियर, व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी। अगर करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल में 1 मिली एम्पियर का इंड्यूस हो रहा है, सो करंट जो है वो सेकेंडरी में कितना इंड्यूस होगा, ठीक है। सो सेकेंड गिवन डेटा लिख लेते हैं। टर्न रेशियो इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एनएस ओवर एनपी 1/100, ठीक है। आप इसको एनपी ओवर एनएस करके 100/1 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें एनएस ओवर एनपी रेशियो आती है, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख लिया। लेकिन आप इसको एनपी ओवर एनएस करके 100/1 भी लिख सकते हो, ठीक है। करंट इन प्राइमरी कॉइल आईपी इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर, प्राइमरी वोल्टेज 170 वोल्ट। आप करंट को यहाँ पे मिली की जगह पे 10⁻³ करके भी लिख सकते हैं, 1 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। सो करंट इन सेकेंडरी कॉइल हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वी एस बाय फॉर्मूला। पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे वी एस मीन्स सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली करंट इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। सो वी एस फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, एनएस ओवर एनपी इक्वल्स टू वीएस ओवर वीपी। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे और वीएस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमारे पास वीएस आ जाएगा 1.7 वोल्ट। नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी विल फाइंड सेकेंडरी करंट, ठीक है, ये करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। पावर ऑफ प्राइमरी सर्किट आ गया और पावर ऑफ सेकेंडरी सर्किट इक्वल होता है, मीन्स पी इक्वल्स टू पी एस। और पावर किसकी इक्वल होती है वी आई के, तो हम पावर ऑफ प्राइमरी सर्किट किसकी इक्वल हो जाएगी आई पी इंटू वी पी, एंड पावर ऑफ सेकेंडरी सर्किट किसकी इक्वल हो जाएगी आई एस इंटू वी एस। अब हम वी एस भी फाइंड आउट कर चुके हैं, आई पी गिवन था, वी पी भी गिवन है। सो सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा करंट इन सेकेंडरी कॉइल विल बी 0.1 एम्पियर, ठीक है। हमने यहाँ पे करंट को ऐसा यूनिट में यूज करना है। सो रिजल्ट हमारा क्या बनेगा करंट इन सेकेंडरी कॉइल है 0.1 एम्पियर। Now 15.4, a transformer designed to convert the voltage from 240 volt AC mains to 12 volt has 4000 turns on the primary coil. एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसको हम यूज करें 240 वोल्ट को कन्वर्ट करते हैं 12 वोल्ट में, ठीक है। मीन्स प्राइमरी वोल्टेज है 240 वोल्ट एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज 12 वोल्ट। अब इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में कितनी टर्न्स हैं 4000 टर्न्स हैं, ठीक है। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, कि सेकेंडरी कॉइल पे कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होनी चाहिए।
सेकेंडली हमने क्या फाइंड आउट करना है, इफ़ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट। 100% एफिशिएंट मीन्स कि अगर ट्रांसफार्मर जो है वो आइडियल है, वहाँ पे कोई भी एनर्जी डिसिपेशन नहीं हो रही है, तो व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल व्हेन द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल वाज 0.4 एम्पियर। ठीक है, अगर जो ट्रांसफार्मर एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी कॉइल में अगर 0.4 एम्पियर का करंट इंड्यूस हो रहा है तो कितना करंट फ्लो करेगा थ्रू द प्राइमरी कॉइल। ठीक, सो गिवन डेटा हमारा आ गया, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल्स एंड करंट इन सेकेंडरी कॉइल, एंड वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल एंड करंट इन प्राइमरी कॉइल। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स कि सेकेंडरी कॉइल पे कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे 200 टर्न्स, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 200 टर्न्स है इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल पे। सो अब हमने फाइंड आउट करना है करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर ऑफ प्राइमरी सर्किट इक्वल्स टू पावर ऑफ सेकेंडरी सर्किट हमें पता है फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, ये ऐसे रिलेशन होता है। ठीक है, P इक्वल्स टू पी एस, एंड पावर ऑफ प्राइमरी सर्किट किसके इक्वल होगी, वी पी इंटू आई पी, एंड पावर ऑफ सेकेंडरी सर्किट किसके इक्वल होगी, वी एस इंटू आई एस। सो वी पी भी है, वी एस भी है, आई एस भी है, वैल्यूज पुट करेंगे और करंट इन प्राइमरी कॉइल फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 0.02 एम्पियर। सो रिजल्ट क्या होगा, करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 0.02 एम्पियर एंड नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल इज 400। सो ये कौन सा ट्रांसफार्मर बनता है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी वोल्टेज जो है वो ज्यादा है, सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो कम है, और नंबर ऑफ टर्न जो है सेकेंडरी कॉइल पे वो कम है और नंबर ऑफ टर्न जो है वो प्राइमरी कॉइल पे ज्यादा है। सो ये जो ट्रांसफार्मर डिजाइन किए गए, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है।